राधे राधे फ्रेंड्स। आई होप फ्रेंड्स आप सब लोग अच्छे होंगे। और ये देखिए हम बटरफ्लाई के आकार का राधा रानी का कैप लेके आए हैं। ये 8 नंबर की राधा रानी का कैप है फ्रेंड्स। तो ये इसी तरीके से हम बनाना बताएंगे आपको किस तरीके से हमने बनाया है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना और लाइक शेयर ज़रूर करना मेरे वीडियो को। आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड्स सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी वाले बटन को दबा लीजिए जिससे आने वाली वीडियो नए नए सबसे पहले आप तक पहुंच सके। ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखना फ्रेंड्स। तो चलिए बनाते हैं फ्रेंड्स। इस तरीके से ये धागे को हम पकड़ लेंगे, 1 2 3, और इस धागे को इस साइड कर देंगे। एक दो, ये 3 की चैन हो गई। एक डबल क्रोशिया, ये एक डबल क्रोशिया, इसमें हमें 12 डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो 3 4 5 6 7 इस तरीके से हम बना लेते हैं 12 डबल क्रोशिया, फिर आपको बताते हैं। तो इस तरीके से हमने 12 बना लिए हैं। अब इस धागे को हम क्या करेंगे, खींच लेंगे। इस तरीके से धागे खींच लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसमें 1 2 3 वाली इस तरीके से स्लिप स्टिच। अब क्या करेंगे, हम 3 चैन लेंगे। 1 2 3, 3 चैन लेने पे इसी में हम एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे और अगली वाली चैन में 2 बार डबल क्रोशिया, फिर अगली वाली चैन में 2 बार डबल क्रोशिया। इस तरीके से ये देखिए, एक चैन में 2 बार डबल क्रोशिया हमने बना के कंप्लीट किया है। तो सभी चैनों में इसी तरीके से हमें 2 बार डबल क्रोशिया बना के कंप्लीट करना है। कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। अब इस तरीके से हमने 12 के डबल कर लिए हैं, तो ये हमारे 24 हो गए हैं। 24 होने के बाद हम क्या करेंगे, 3 चैन लेंगे। 3 चैन लेने के बाद सभी चैन में एक एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब हमें इसमें ना बढ़ाना है ना घटाना है, तो इस तरीके से सभी चैनों में एक एक बार बना के कंप्लीट कर लेते हैं इस राउंड को। कंप्लीट हो चुका है। हमने 3 चैन ले ली हैं, इसका हमें एक राउंड और कंप्लीट करना है, तो कर लेते हैं। इसी तरीके से इसके हमें पहले आधे आधे डिवाइड करने हैं। तो इस तरीके से हम गिन लेंगे। इसके हमारे 24 थे, तो 24 में हम 12 बुन लेंगे पहले। इस तरीके से 12 में हमें क्या करना है, 1 2 3, 3 कर ली, 4, ये 3 की चैन हो गई। 1 2 3 4 5, 2 2 4 2 6, एक 7 हो गए, 8 9 10 11 और ये 12। 12 हमने ये गिन लिए हैं। अब ये यहाँ देखते हैं कितने बचे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12 बचे हैं हमारे। तो 12 में हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे इसको। अब इस तरीके से 12 हम छोड़ देंगे और यहाँ पे हम 3 डबल क्रोशिया लेंगे। ये 3 डबल क्रोशिया ले लिए। अब इसी होल में हम क्या करेंगे, डबल क्रोशिया बनाएंगे सभी चैनों में।
डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से। इस तरीके से सभी चैनों में एक एक दो दो बार डबल क्रोशिया बना के कंप्लीट करते हैं राउंड को। अब हम क्या करेंगे, 3 चैन लेंगे इस तरीके से, राउंड को हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से। ये हम 5 बनाएंगे। 5 बनाने के बाद क्या करेंगे, इसी में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये हमारी 2 चैन एक डबल क्रोशिया हो चुकी है। तो एक छोड़ते हुए दूसरे वाले में क्या करेंगे, एक डबल क्रोशिया, 2 चैन और एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरीके एक छोड़ते हुए दूसरे में एक डबल क्रोशिया, 2 चैन और एक डबल क्रोशिया। फिर एक छोड़ते हुए एक डबल क्रोशिया, 2 चैन और एक डबल क्रोशिया। इसी तरीके से हमें राउंड को कंप्लीट करना है। कर लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, 3 चैन लेंगे और इस तरीके से इस होल में क्या करेंगे, डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से। डबल क्रोशिया बना लिया और जहाँ हमने एक डबल क्रोशिया 2 चैन ली थी उस होल में हम क्या करेंगे, एक डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 2 चैन बनाएंगे और इसी होल में 2 बार डबल क्रोशिया और बनाएंगे। तो टोटल हमारे एक होल में 4 डबल क्रोशिया हो चुके हैं इस तरीके से। ये हमने देखी, ये 3 की चैन बनाई थी, फिर एक डबल क्रोशिया बनाया और फिर जहाँ हमने एक डबल क्रोशिया 2 चैन एक डबल क्रोशिया बनाया था वहाँ पे हमने 2 डबल क्रोशिया 2 चैन बनाए हैं। और इसी तरीके से हमें राउंड को कंप्लीट करना है। तो इस तरीके से इस होल में आए हुए हैं तो फिर से हम एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे और जहाँ हमने एक डबल क्रोशिया 2 चैन लिए थे वहाँ पे हमें अब 2 डबल क्रोशिया 2 चैन बनाने हैं इस तरीके से। 2 चैन बना लिया और फिर से 2 बार डबल क्रोशिया बना लिया इस तरीके से। इसी तरीके से हमें राउंड कंप्लीट करना है। इस तरीके से हम करते जाएंगे तो हमारा ये घेर बड़ा होता जाएगा। तो कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। अब इस तरीके से फ्रेंड्स, जैसे हमने 2 डबल क्रोशिया 2 चैन बनाए हैं उसी तरीके से हमें इसके 5 राउंड कंप्लीट करने हैं जिस तरीके से भी बनाया है। तो अभी देख लेना, एक बार इस तरीके से 3 चैन ले ली हैं हमने। अब क्या करेंगे, इस होल में एक डबल क्रोशिया, ये जहाँ हमने 2 डबल क्रोशिया 2 चैन लिए थे उस होल में हमें 2 डबल क्रोशिया 2 चैन लेने हैं। ये 2 चैन ले लिए, अब 2 डबल क्रोशिया बनाना है। तो ये हमारे टोटल 4 हो गए हैं। अब हमें क्या करना है, जहाँ हमने ये एक सिंगल डबल क्रोशिया बनाया था उसमें हमें इस तरीके से उठाना है इसको और एक डबल क्रोशिया बनाना है और फिर इस तरीके से उसी तरीके से करना है। 2 डबल क्रोशिया, 2 चैन और इसी होल में 2 डबल क्रोशिया इस तरीके से। अब फिर क्या करेंगे, जो हमने एक सिंगल डबल क्रोशिया बनाया था उस तरीके से ये हम इस तरीके से उठाएंगे और एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर उसी होल में एक डबल क्रोशिया, एक डबल क्रोशिया और 2 चैन, उसी होल में 2 डबल क्रोशिया, एक डबल क्रोशिया, एक और डबल क्रोशिया। इसी तरीके से हमें ये सारा राउंड कंप्लीट करना है। तो कुछ इस तरीके की हमारी ये डिज़ाइन बनके आ जाएगी। इस तरीके से ये फ्रेंड्स देखिए, ये हमने राइट साइड बनाया था, सीधे साइड बनाया है। अब हम बैक साइड आ चुके हैं। अब हम उल्टे साइड देखिए कैसे बनाते हैं। ये देखिए जो उठा हुआ हिस्सा है उस तरीके से इसको इस तरीके से उठाएंगे और इस तरीके से, ये देखिए इस तरीके से उठाते हुए धागे को इस तरीके से करते हुए एक डबल क्रोशिया बनाएंगे
और फिर इस होल में हम उसी तरीके से बनाएंगे। 2 डबल क्रोशिया और 2 चैन, 2 डबल क्रोशिया बना लिया इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे, पीछे साइड आ चुके हैं और फिर इस होल को इस तरीके से उठाएंगे और इस तरीके से डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरीके से हमारी ये डिज़ाइन बनके कंप्लीट हो जाएगी। और उसी तरीके से हमें करना है 2 डबल क्रोशिया, 2 चैन और 2 डबल क्रोशिया। इसी तरीके से ये राउंड भी हम कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आगे आपको बताते हैं। इस तरीके से ये डिज़ाइन आएगी और इस तरीके से ये पीछे की डिज़ाइन आएगी। तो बना लेते हैं। इस तरीके से ये फ्रेंड्स हमारा बनके कंप्लीट हो चुका है। इसमें हमने 3 रो बनाई हैं, 1 2 3, 2 डबल क्रोशिया की हमने 3 राउंड कंप्लीट कर लिए हैं। आप फ्रेंड्स क्या करेंगे, एक चैन लेके इस धागे को कट करेंगे। इस तरीके से इस धागे को कट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, धागे को यहाँ इस साइड कैप की साइड हम जोड़ लेंगे इस तरीके से। इस साइड 3 चैन लेंगे, इस धागे को पीछे की साइड से इस तरीके से हम टाइट कर लेंगे, जिससे ये धागा हमारा निकले ना। जब हम चैन बना लेते हैं तो फिर ये धागा नहीं निकलता है। तो अब इस तरीके से इसी में हम क्या करेंगे, एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे। 3 की चैन हो गई और 1 डबल क्रोशिया बन गया। इसी तरीके से हमें सभी चैनों में 2 बार डबल क्रोशिया बनाना है इस तरीके से। जिससे ये हमारा कैप का आकार ले लेगा। तो इस तरीके से ये हम सभी चैनों में 2 बार डबल क्रोशिया बना के राउंड को कंप्लीट करते हैं फ्रेंड्स। फिर आपको आगे बताते हैं किस तरीके से हमें ये बनाना है। तो ये बना लेते हैं। अब इस तरीके से हम क्या करेंगे, ये हम लास्ट में आ चुके हैं। तो अब हम इसमें स्लिप स्टिच इस तरीके से कर देंगे और धागे को कट करेंगे। अब इस तरीके से फ्रेंड्स हम धागे को जॉइंट करेंगे, यहाँ से डालेंगे इस तरीके से और ये ग्रीन धागा इस तरीके से हम पकड़ेंगे अंगूठे की। इस तरीके से देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से इसको दबा लेंगे और फिर एक चैन लेंगे। इन दोनों पल्लों को इस तरीके से पकड़ेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स पहले हमने इसको जॉइंट नहीं कर पाया था। तो इस तरीके से अब हम लेंगे धागे को और इस तरीके से इसको जॉइंट कर लेंगे। अब हम 3 चैन लेंगे। 3 चैन लेने के बाद क्या करेंगे, डबल क्रोशिया करेंगे। 1 डबल क्रोशिया हो गया, फिर इसी में एक बार और डबल क्रोशिया हो गया। अब फिर 1 चैन छोड़ते हुए दूसरे में हम क्या करेंगे, स्लिप स्टिच कर देंगे इस तरीके से। फिर 3 चैन लेंगे, फिर इसी में एक बार और डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर 1 चैन छोड़ के दूसरे में स्लिप स्टिच कर देंगे इस तरीके से। फिर 1 चैन लेंगे, 3 चैन लेंगे और फिर इसी में एक बार और बनाएंगे। फिर 1 चैन छोड़ते हुए दूसरे वाले में स्लिप स्टिच इस तरीके से कर देंगे। फिर 3 चैन लेंगे, फिर इसी में एक बार और बनाएंगे और फिर 1 चैन छोड़ते हुए दूसरे में स्लिप स्टिच कर देंगे। तो इस तरीके से हमारी ये डिज़ाइन बनके कंप्लीट हो जाएगी। तो कर लेते हैं फ्रेंड्स। अब इस तरीके से फ्रेंड्स ये हमारा राउंड कंप्लीट हो चुका है। और ये कंप्लीट होने के बाद हम क्या करेंगे, इस राउंड को इस तरीके से यहाँ पे पहले हम स्लिप स्टिच करेंगे इस तरीके से। अब हम 3 चैन लेंगे और सभी चैनों में क्या करेंगे, हाफ हाफ डबल क्रोशिया करते हुए राउंड को कंप्लीट करना है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से 3 का 1 करेंगे, फिर 3 का 1 करेंगे। जो बड़े होल हैं उसमें हम डबल बना देंगे
जो छोटा होल है उसमें हम एक एक टाइम करेंगे। इसी तरीके से राउंड को हमें कंप्लीट करना है फ्रेंड्स। इस तरीके से, तो इस तरीके से ये हमारा पूरा पैटर्न इस तरीके से राउंडेड कर लेते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। इस तरीके के आने के बाद हमने धागा को कट कर लिया है। अब धागे को कट करने के बाद क्या करेंगे, इन दोनों धागों को पीछे लाएंगे। इस तरीके से और इस तरीके से ये फ्रेंड्स हमारा ये राधा रानी का कैप बनके तैयार हो चुका है। ये फ्रेंड्स आप पहनाएंगे ना तो बहुत ही सुंदर माता रानी और मेरी राधा रानी को 8 नंबर का है ये, और बहुत ही सुंदर लगेगा। एक बार पहना के देखना, एक बार बनाना आप, और फ्रेंड्स अपनी माता रानी को पहना के देखना कि कितना ब्यूटीफुल, कितना सुंदर लगेगा ये राधा रानी का कैप विथ शॉल। ये बटरफ्लाई आकार में है, तो इस तरीके से ये बहुत ही सुंदर लगता है फ्रेंड्स। अगले वीडियो में हम आपको इस माता रानी को, मतलब राधा रानी को पहना के ज़रूर दिखाएंगे फ्रेंड्स। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। मेरे वीडियो को सब्सक्राइब, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को फुल वॉच करें। और ये बहुत ही सरल और बहुत ही ईजी है बनाना। और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ्रेंड्स सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने फ्रेंडों को मेरा वीडियो शेयर कीजिएगा, और अच्छा लगे तो कमेंट करके बताना कैसा लगा मेरा वीडियो। राधे राधे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।